विश्व हिंदू परिषद की ओर से बयान आया कि मथुरा काशी पर अगर मुस्लिम पक्ष मान गया तो फिर बाकी जगहों से हम दावा छोड़ देंगे। क्या आपको भी लगता है कि ये स्थिति बन सकती है अगर मुस्लिम समाज तैयार होता है तो? देखिए, ये स्थिति बन जाए तो बहुत शुभ होगा राष्ट्र के लिए और इससे मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने कहा कि ये जो तनातनी है हिंदू मुस्लिम वाली, वो देश के लिए ठीक नहीं है। आगे आने वाले वक्त में इसके खतरनाक स्थिति बन सकती है देश के भीतर। लेकिन जब हम महाकुंभ का जिक्र करते हैं तो फिर बड़े बड़े साधु संत जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, वहां पर मुस्लिम समुदाय को दुकान नहीं लगाना चाहिए, उनको क्या पता कि सनातन धर्म क्या है, उनको उसकी पवित्रता का ज्ञान नहीं है, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे कि आप लोग भी तो अपना दिल बड़ा करिए? वहां पर क्यों महाकुंभ में हिंदू और मुसलमान देखे जाते हैं? देखिए, एक तो सनातनियों में तनातनी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासियों में अलग अलग वर्ग संप्रदाय हैं, अलग अलग संस्कृति हैं हमारी। तो वो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारा सांस्कृतिक जो लोकतंत्र है, वैचारिक धार्मिक जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें भी एकता समरसता बनी रहनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात आती है आपस में सद्भावना की। तो अब देखो, मक्का मदीना में तो जाकर के कोई ये सच है कि हिंदू कोई दुकान लगाना तो बहुत दूर की बात रही। मैंने सुना है वहाँ तो कोई दर्शन भी नहीं पा सकता। तो हम किसी का अनुकरण नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस बात से जो है का व्यक्ति, इससे विचार का व्यक्ति हूँ कि यदि कोई कुंभ में जाता है और ये मानता है कि 500, 700, 1000 साल पहले हमारे पुरखे हिंदू ही थे, ये हमारी पुरखों की आस्था का पर्व है और हमें अपने पुरखों के पदचिन्ह पर चलते हुए कुंभ में स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी ही पुण्य स्मृति में स्नान करना चाहिए। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई श्रद्धापूर्वक जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन बाबा बागेश्वर की ओर से कहा गया कि नहीं लगानी, आप तो मतलब वो बहुत आते हैं आपसे मुलाकात, उन्होंने कहा कि नहीं, उन मुसलमानों को तो कोई ज्ञान है नहीं, तो हम तो नहीं लगाने देंगे। बागेश्वर जी और बहुत आक्रामक होकर वो ये बातें बोलते हैं। वो हमारे अनुज हैं, हम उनको शिष्यवत या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम पुत्रवत उनको प्रीति करते हैं। ये बात सही है, लेकिन कभी कभी उत्साह में थोड़ा आक्रामक या उत्तेजक बोल देते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई इतना उत्तेजक मत बोला करो।